सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर अभी शेयर किया है तुम लोगों के साथ, उसका अगर एनालिसिस बनाओगे, जैसे इसमें 3 सेक्शन है ए बी सी, ठीक है। ए में 25 क्वेश्चंस है, बी में तुम्हारा 26 to 49 और सी केस स्टडी जो है 50 to 55। सीबीएसई ने केस स्टडीज, सारे केस स्टडीज भी तुम्हारे साथ पहले शेयर किया था, तो वो सारे केस स्टडीज को सॉल्व कर लोगे, उसी पैटर्न में तुम्हारा आएगा। अब इसमें जब हम लोग मार्क्स एनालिसिस कर रहे हैं, हमको पढ़ना क्या है, पूरा पांडास पूरा पढ़ना है हमको, सीरीज, डेटा फ्रेम पूरा, पाइप प्लॉट पढ़ना है और सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ना है, ठीक है। सोसाइटल इम्पैक्ट के अंदर ही हमारा ई वेस्ट आ जाएगा और फॉस को एक बार हम देख लेंगे। अब ये जो बुक था तुम्हारा इसका, इस बुक में फॉस ऑलरेडी ये दिया हुआ था, तो इतना ही मेरे को लगता है पढ़ने से हो जाएगा। ये जो बुक है एनसीईआरटी बुक में जितना फॉस दिया है, खाली तुम उतना ही पढ़ लो, ठीक है। मैं उसको तुम्हारे उसमें शेयर भी कर दे रही हूँ, खाली फॉस को पूरा नहीं पढ़ना इसको, क्योंकि पेपर जो बना है मैंने अभी जो देखा कि खाली इसी में से 3 क्वेश्चंस है। तो ये तुम्हारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी जो हम लोग खरीदते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर, तो उसमें कौन कौन से हैं, बस खाली तुमको इतना ही पढ़ना है। बस प्रोप्राइटरी जो हम खरीदते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है। इसको मैं एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ। क्वेश्चन पेपर में जो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस थे, एक तो फॉस में एफ का फुल फॉर्म था, तो इसको अच्छे से कर लोगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको लिख लोगे फॉस का फुल फॉर्म। द डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक with an aim to develop and improve further with each other's help. Such software is known as free and open source software. For example, the source code of operating system Ubuntu is freely accessible for anyone with the required knowledge to improve or add new functionality. More examples of FOSS includes Python, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Firefox, etc. Sometimes software are freely available for use, but source code may not be available. Such softwares are called freeware. Freeware में खाली free available है, लेकिन program code available नहीं होता है। और FOSS में free भी है और open source software भी है। तो फ्रीवेयर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सच examples of freeware are Skype, Adobe Reader, etc. When the software to be used has to be purchased from the vendor who has copyright of the software, then it is proprietary software. जिसका लाइसेंस जरूरी होता है, जो हम खरीदते हैं उसको proprietary software बोलते हैं। Examples of proprietary software include Microsoft Windows, Tally, Quickheal, etc. जो हम खरीदते हैं C++, ये सारे proprietary software से। Windows, a software can be freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and condition of the person or group who has developed and released that software. तो ये जो क्वेश्चन पेपर तुमने देखा है, इसमें 3 क्वेश्चन फॉस के आए हैं। तो इस फॉस को हम लोग लिख लेंगे कि एक तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसका फुल फॉर्म आएगा एक, और एक कौन सा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ब्राउज़र है। तो अभी हमने क्या देखा, उबुंटू लाइनेक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका जो नोट्स है ऑलरेडी मैंने अभी किया है डाउनलोड, उसको मैं शेयर कर दूंगी इसका नोट्स। अब सोसाइटल इम्पैक्ट, हमने जो मार्क्स अभी देखा, ये देखोगे अगर ध्यान से, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर जो अभी शेयर हुआ है, पांडास, जनरल पांडास से 7 क्वेश्चन है, सीरीज के आउटपुट और कोडिंग मिला के ज़्यादातर आउटपुट क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, डेटा फ्रेम के 20 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग केस स्टडी। अब डिपेंड करता है कि केस स्टडी क्या डेटा फ्रेम से ही आएगा कि सीरीज या पाइप प्लॉट के भी आ सकते हैं, तो हम लोग सारे केस स्टडीज को कर लेंगे। पाइप प्लॉट के 6 क्वेश्चन से, सोसाइटल इम्पैक्ट के 16 क्वेश्चन से। तो हमको ये टॉपिक का जो एनसीईआरटी बुक है उससे
प्लस जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये क्वेश्चन पेपर का हमने मार्किंग कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक का है, जो अभी सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से ये हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को लिख के इसको हमने मार्क्स कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब इसमें सोसाइटल इम्पैक्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, इस पेपर को अच्छे से 2-3 बार हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको अगर हम देखें तो जैसे सोसाइटल इम्पैक्ट में डिजिटल फुटप्रिंट का एक क्वेश्चन आएगा ही, जिसमें हम जो भी काम करते हैं इंटरनेट में वो सब सेव हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी तुम देख चुके हो, डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जब हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में या कोई भी व्हाट्सएप में हम जो भी पोस्ट करते हैं वो सब सेव हो जा रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट से वो सब सेव हो जा रहा है। कोई भी कभी भी देख चेक कर सकता है, हम अगर डिलीट भी कर दे तो भी हमारा डिजिटल फुटप्रिंट सेव रहेगा। ठीक है, हाँ, आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जैसे तुमने आज अगर केक बनाने का सर्च किया तो सारे सोशल मीडिया में तुमको केक की रेसिपीज दिखेंगी, तो वो क्या है, मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तुम जो भी एक्सेस कर रहे हो दूसरों के साथ शेयर हो रहा है और वहां से तुम्हारे पास एड्स आते हैं, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, कैसे प्रोटेक्ट, हाँ मैम एक क्रिएटिव कॉमन करके था, आपने बोला तो वो करवाएंगे, तो उससे भी आता है क्या क्वेश्चन टॉपिक? नहीं, अभी जो हम लोगों ने देखा था उसमें तो जो जो क्वेश्चन से खाली यही क्वेश्चन वो वाले टॉपिक से नहीं आया है। हम लोग अभी सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, सीबीएसई ने जो शेयर किया है, हम पूरा उसी को फॉलो करेंगे अभी पढ़ने के लिए। हाँ, उसके बाद लास्ट में अगर अक्टूबर में हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जब हमारा हो जाएगा पूरा, पहला फोकस हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, पहले खाली उसी क्वेश्चंस को अच्छे से इन डेप्थ अच्छे से कर लो। फिर जब एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, या क्योंकि हो सकता है 1-2 हॉट्स क्वेश्चन भी आ जाए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी आ जाए, तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो टॉपिक्स भी हम लोग कर लेंगे बाद में। अभी पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके क्या क्या रिस्क है, प्राइवेसी इसमें नहीं रहता है, तो ये सारे हम डिजिटल फुटप्रिंट्स का देखेंगे। नेक्स्ट, नेट एटिकेट्स, इसके भी क्वेश्चन तुमने देखे हैं कि क्या क्या जो मैनर्स वाइल यूजिंग इंटरनेट और कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, सोशल मीडिया में जब हम काम कर रहे हैं तो क्या क्या एटिकेट्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, बिहेवियर फॉलो करना पड़ता है। तो ये एमसीक्यू में आया हुआ है, 4 दिए रहेंगे, जो अलाउ रहता है उसमें से एक नॉट अलाउड रहता है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नॉट अलाउड है, और विच आर अलाउड करके ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सब जगह इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम्स, वेबसाइट कमेंट्स, मल्टीप्लेयर गेमिंग, हर जगह ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हमको नेटिकेट्स जो होते हैं, नेट यूज़ करते समय जो भी एटिकेट्स मैनर्स होते हैं वो हमको फॉलो करना रहता है। नेक्स्ट, इसमें डूज एंड डोंट्स है, तो ये एक क्वेश्चन आया है, हमने देखा है, जैसे हम दूसरे के कोई भी काम को अपने नाम से प्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, तुमने उसको कॉपी करके अपने नाम से प्रेजेंट किया, दैट इज़ रॉन्ग। जैसे ये मैंने पीडीएफ जो है नेट से एक वेबसाइट से उठाया है, ये मैंने नहीं डिज़ाइन किया है, सो आई कैन नॉट टेल दिस पीडीएफ इज डिज़ाइन बाय मी, नो, दैट इज़ रॉन्ग। क्लियर? तो ये कॉपीराइट जो लॉज होते हैं कि जिसका भी गाना या फिल्म वो उनका कॉपीराइट रहता है, आई हैव टू mention there that this I have copied from this site. Clear? So all the do's and don'ts are given here, which you do's you can do it, and don'ts means like plagiarism या phishing, ये सारे don'ts में आते हैं। नेक्स्ट इज डेटा प्रोटेक्शन, कैसे तुम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, फायरवॉल यूज करके, एंटीवायरस यूज करके, उसके बाद ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, डबल टू वे वेरिफिकेशन, पासवर्ड दे के हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जब डेटास को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, डेटा लॉस हो जाता है, अटैक्स होते हैं और
रिस्क रहता है बहुत कुछ इसमें। तो ये सारे उसके खतरे हैं, जो भी रिस्क है वो है। मैं पहले एक्चुअली आज पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस है वो बताना चाह रही हूँ, तो मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, जस्ट स्किप कर दे रही हूँ। ये ऑलरेडी तुम्हारे पास चैप्टर्स एनसीईआरटी की बुक्स के तीनों चैप्टर्स, पांडास, पाइप प्लॉट और सोसाइटल इम्पैक्ट, तीनों चैप्टर शेयर किया गया है। तुम उसमें डिटेल में अच्छे से उसमें से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन आया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जब हम अपना कुछ बनाते हैं, अपना गाना, अपना पोएम, तो वो जो है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो होता है उसी का हो जाता है। जैसे ये जो PDF है, ये किसका है, ये साइट किस साइट से उठाया गया है, python.mykbs.in से ये लिया गया है, ठीक है। सो नोबडी कैन यूज दिस PDF इन हिज और हर नेम। तो हमको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ये PPT या PDF किस साइट से लिया है। सो दिस इज योर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब उसमें से जो भी किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को अपने नाम से प्रेजेंट करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है। प्लेजरिज्म मीन्स इफ आई प्रेजेंट एनी body's task in my name, that is plagiarism, that is a crime, that is not allowed, ठीक है। अब इसमें पेटेंट क्या होता है, टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड, साइंस, लोगोज, लेबल्स, अपना ट्रेडमार्क उनका रहता है, कंपनीज के ट्रेडमार्क रहते हैं जो दूसरे कंपनीज इसको नहीं यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट टू प्रोटेक्ट लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क, द कॉपीराइट एक्ट। तो ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन में तुमको दिखा था, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो ये कितने टाइप के हमारे पास राइट्स होते हैं जब हम अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये इतने टाइप के काइंड्स के होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये इतने सारे काइंड्स ऑफ IPRs होते हैं। नेक्स्ट ये देखो पूरे एक्ट्स दिए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई क्राइम होता है तो IT, ऑलरेडी तुमने IT पढ़ाई है, IT 2000 जो है। उसके अलावा ये IPR के प्रोटेक्शन के लिए द पेटेंट एक्ट, डिजाइन्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ये सारे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म मीन्स जब हम दूसरे के गाने को या प्रोजेक्ट को या उनका राइटअप अपने नाम से प्रेजेंट करते हैं, तो दैट द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्ड्स, आइडियाज, इमेजेस, साउंड और द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स एज इट इज योर क्रिएशन और योर ओन, अपने नाम से जब प्रेजेंट करते हैं उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है। इट इज रॉन्ग, ठीक है, नॉट अलाउड। Why it is important to understand plagiarism? ये एग्जाम में आता भी है। Stealing of intellectual property. Plagiarism is stealing of intellectual property, is cheating, is an academic offense, is academic theft. 2 types of plagiarism. तो इतने डिटेल में नहीं था, खाली उसमें था कि कॉपीइंग अदर वर्क को क्या बोला जाता है, अपने नाम से प्रेजेंट करने को क्या बोला जाता है, डैश में प्लेजरिज्म लिखना था तुमको, तो खाली उतना ही समझ लो। नेक्स्ट कैसे इसको अवॉइड करते हैं, इसमें हमेशा तुम कहीं से कॉपी नहीं करके अपने आइडियाज़, अगर कहीं से हेल्प ले रहे हो तो फिर वो मेंशन करना पड़ता है कि हमने यहाँ से, ये हमारा सोर्स है, हमने यहाँ से इसका हेल्प लिया। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको फॉस बोलते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर्स में हमको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फॉस भी सोसाइटल इम्पैक्ट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, सेम थिंग, वी शुड हैव, जैसे सपोज विंडोज़ है, विंडोज़ को यूज़ करने के लिए मेरे को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें हमको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को। तो इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है, इसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ती है, सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स जैसे C++, विंडोज़, ये सारे प्रोप्राइटरी। अब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो फ्रीली
एक्सेसिबल है और सोर्स कोड भी उसका अवेलेबल है। तो ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हो। अब ये जो है इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फ्री है? लाइनेक्स, उबुंटू, पूरा मैंने शीट प्रिपेयर किया है, मैं उसको शेयर कर दूंगी। DBMS कौन से फ्री है? MySQL, MongoDB, SQLite। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, PHP, जावा, नेटबीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्राउजर्स कौन से फ्री है? क्रोमियम, फायरफॉक्स, अपाचे, ये सारे फ्री है। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हमको खरीदना नहीं पड़ता है, फीस नहीं पे करना पड़ता है, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री मतलब खाली फ्री है, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, उसको खाली फ्री सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है वो सारे OSS या फॉस, मतलब फ्री भी है और सोर्स कोड भी अवेलेबल। इसको फ्लॉस भी बोलते हैं, फ्री, लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म जो है फ्लॉस या फॉस, मतलब दोनों सेम है, फ्री है और सोर्स कोड भी अवेलेबल। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हमको खरीदना पड़ता है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। फ्रीवेयर जो है खाली फ्री रहता है लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता है। शेयरवेयर जो रहता है वो ट्रायल पीरियड तक हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद हमको वो उसका लाइसेंस चाहिए। So this was your societal impact 1. Now into all the different crimes will be asked to you. What are the different crimes? What is allowed? What is not allowed? All the different cyber crimes, DOS attack. Suppose your bank account you are not able to access, then what is that attack? Denial of service means तुम अपनी account को open नहीं कर सक रहे हो, वो deny कर रहा है, service देने से deny कर रहा है। देन हैकिंग, कोई भी प्लेफुल प्रैंक्स के लिए तुम्हारे कंप्यूटर को हैक करके कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो इसको हैकिंग बोलते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ हैकर्स इतने डिटेल में उतना आएगा नहीं, व्हाट इज हैकिंग और व्हाट इज क्रैकिंग, बस उतना खाली देख लो। हैकिंग प्रोसेस में ये फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस एंड मेंटेनिंग एक्सेस। Required skills of an ethical hackers. These days the courses are there for ethical hackers, so they are providing. What do hackers do after hacking? They try to get the information. How to prevent hacking? You all know: firewall, antivirus, authorization, authentication, two-way verification, then your passwords, biometric passwords, all these we are giving. Now phishing was asked in क्वेश्चन पेपर, ठीक है, फिशिंग आया है क्वेश्चन पेपर में, तो ये आएगा। ये क्या होता है कि तुम्हारा जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर तुमसे कोई मांग रहा है या फिर कोशिश कर रहा है तुम्हारे कंप्यूटर से लेने का, तो उसको फिशिंग बोलते हैं। कैसे प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग? कोई भी URL को तुम क्लिक नहीं करोगे, HTTPS चेक करोगे, तो ऑल द सिक्योरिटी, फायरवॉल यूज करोगे, फिर कोई भी लिंक जो आ जाता है मेल में उसको क्लिक नहीं करोगे, पहले देख लोगे कि वो ठीक है कि नहीं, तभी हम उसको क्लिक करें। नाउ साइबर बुलिंग, ऑनलाइन जो भी ह्यूमिलिएटिंग मैसेजेस होते हैं उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। तुम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, साइबर लॉस है ऑलरेडी, तो वो सब तुम सेव करके, उसका प्रूफ मांगा जाता है, उसको सेव करके फिर हम साइबर सेल में, ऑनलाइन साइबर सेल में हम कंप्लेन कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग, कितने कितने टाइप्स के हैं इसमें? डॉक्सिंग है, हैरासमेंट है, इम्पर्सनेशन है, साइबर स्टॉकिंग, कोई तुम्हारा कंटिन्यूसली स्टॉक तुम्हारे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है। नॉर्मली आजकल ये होता है, बहुत लोग तुम्हारे फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं, या तो कभी कभी ठीक है, फैंस हैं, कोई भी बड़े जो भी तुम्हारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वो होता है स्टॉकिंग। बट इफ दे आर misusing all those things, then it is a crime. How to prevent cyberbullying? So this also you all know how to prevent it. All the security measures should be there. Then be aware of child's online activities, whatever the small kids they don't know, so you should share with your parents, your seniors, your elders, that these all are happening. Everything you should discuss.
then only you will come to know about all the things which is happening around us. Clear? नेक्स्ट आर ऑल द लॉज, ये आया है, IT एक्ट आया है, ठीक है, साइबर लॉ किसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है उसके, ये एग्जाम में आता है। IT एक्ट 2000, ये पूरे साइबर जो भी क्राइम होता है उसको हैंडल किया जा रहा है। तो उस लॉ को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो IT एक्ट में पूरा सब कुछ है, उसी के उससे जो भी साइबर सेल्स है उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब IT एक्ट्स में क्या क्या लॉज है वो सारे लॉज इसमें मेंशन है, क्या क्या ऑफेंस के क्या क्या पेनाल्टीज हैं, फाइन्स IT एक्ट में किस किस ऑफेंस के क्या क्या पेनाल्टीज है वो सब दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ई वेस्ट है, इससे भी 3 क्वेश्चन आया है। ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, रिमोट कंट्रोल, उसको हम ऐसे इधर उधर नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि उससे सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देन लैंड दैट इज सॉइल, वही सॉइल पोल्यूशन होता है। तो ये पोल्यूशन को अवॉइड, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम ई वेस्ट मैनेजमेंट, आजकल बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं। अच्छा, ई वेस्ट जो भी हैजार्ड्स होते हैं, अगर तुम यहाँ वहाँ फेंक दोगे तो उसके रेडिएशन से या उससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स कैंसर, DNA डैमेज, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ वहाँ डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। हम क्या करते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनीज होते हैं उन लोग इस ई वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो इसमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अच्छा उसका जो 4R दिया हुआ था, रीयूज, देन उसको हम जो भी डिवाइसेस हैं हम उसके पार्ट्स को अगर रीयूज कर सके तो हम रीयूज कर लेंगे, या फिर हम उसको ऐसी कंपनीज जो ई वेस्ट कंपनीज हैं उनको हम हैंड ओवर कर देंगे। अगर हम उसको रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं, रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम हैंड ओवर कर देंगे। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने से जो भी हमारे आईज या उसके रेडिएशंस के इफेक्ट, कंप्यूटर विजन, फिर कुछ लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, ठीक है, तो वो सब भी हमको पता होना चाहिए। नाउ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग while using the social media or the electronic devices. So these are all the questions. Now here you have seen from societal impact 16 marks के questions है, जिसमें force भी है, e-waste भी है, threats भी है, security measures भी है, ठीक है। डेटा फ्रेम के ऑलरेडी वीडियोस शेयर्ड है, मैं सारे लिंक्स को भी शेयर कर दूंगी इसमें, ठीक है। पाइपलॉट के भी शेयर्ड है, हिस्टोग्राम, इसमें खाली लाइन, बार, हिस्टोग्राम और सारे उसके जो कस्टमाइजेशन के लेबल्स, लेजेंड्स, टाइटल, उसको हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके इन डेप्थ हम क्राइटेरिया वाइज अलग अलग कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये देखो यहाँ डिजिटल फुटप्रिंट होगा, अब देख के तुरंत तुमको आंसर समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ तुरंत नहीं करोगे, तुम उसको अच्छे से पढ़ोगे। पता चल रहा है यहाँ ऊपर नॉट लिखा हुआ है और मैं तुरंत मैं तो डिजिटल फुटप्रिंट पढ़ा था, मैंने उसको मार्क कर लिया। तो उसको अच्छे से पढ़ के तुम अच्छे से बाकी ऑप्शंस भी देख लेना। कभी कभी बहुत ईजी लगता है पेपर, और हम फटाफट, इसमें तो हमने सेफ फिग पढ़ाई हुआ है, फिगर को सेव करने के लिए सेफ फिग यूज़ हो रहा है, इसमें डिजिटल फुटप्रिंट, सोसाइटल में डिजिटल फुटप्रिंट यूज़ इसमें हो रहा है, हम फट से मार्क कर देते हैं, ठीक है। मार्क करो, लेकिन फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ के 55 क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम। इसमें ऑलरेडी तुम देख चुके हो, टोटल 55 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें लास्ट वाला जो सेक्शन है वो केस स्टडी है। इसमें डेटा फ्रेम का केस स्टडी दिया हुआ है, हमसे जो CBSE ने शेयर किया था सीरीज, पाइपलॉट, सबके केस स्टडीज, हम सारे केस स्टडीज को एक बार उससे देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक एनालिसिस था कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमको कैसे प्रिपेयर करना है, और सोसाइटल इम्पैक्ट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस है वो हमने देख लिए हैं। अब हम लोग अलग अलग जो भी है
पांडास के कौन से हैं, सीरीज के कौन से हैं, डेटा फ्रेम के किस टाइप से प्रिपरेशन करना है, पाइप प्लॉट के कौन से हैं, ये हम लोग अब एक एक करके जो एनसीईआरटी बुक है हमारा उससे हम लोग पढ़ना शुरू करें। ठीक है।